Good morning, everyone. Welcome to Unique Coaching Classes Bajaj Nagar. So, in the last lecture, we have seen the second part of the lesson, the necklace. So, I think so. The half part of it we had completed in the first lecture of the second part. Okay, and today we will complete this lesson in the second lecture. So, I think so. You can just open the page number 23 of your textbook. Okay, in it we have seen the last paragraph. Just I have underlined here, you can just see. When Madame Loisel took the necklace back, Madame Forestier said coldly, you should have returned it sooner. I might have needed it. तो यहाँ तक हम आए थे. Yes, so we can say that she returned the diamond necklace to Madame Forestier, but as they had taken money from the many people, debts were there, बहुत बड़ा कर्जा उन्होंने लिया था. अब यहाँ से शुरू होती है उनकी एक हार्ड लाइफ. आज हम देखने वाले हैं. तो चलिए कैसी उनकी लाइफ होती है. बिकॉज ऑफ द ओनली वन मिस्टेक दैट शी हैड बोरोड a diamond necklace from her friend, and she had lost, and for returning it, she or her husband both had taken, we can say, or they had borrowed money from the some money lenders. They made different agreements, dealt with every type of money lender. Yes, so they made ruinous agreements for returning that diamond necklace. So let's see what happens the next. So you can just see the paragraph. Just I have underlined here. From then on, Madame Loisel knew the horrible life of the very poor. अब यहाँ से मैंने आपको कहा कि यहाँ से अब शुरू होती है उसकी बहुत ही एक गरीबी वाली लाइफ जो है वो हम देखने वाले हैं. तो यहाँ पे भी उन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज मीन्ड बाय द हॉरिबल लाइफ ऑफ वेरी पुअर. एक 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे. सो आई कैन से दैट इट रेफर्स टू द ट्रेवल्स एंड स्ट्रगल्स ऑफ अ पॉवर्टी स्ट्राइकन लाइफ. बहुत ही एक दुर्दैवी गरीबी का जीवन आज यहाँ से उनका स्ट्रगल उनकी लाइफ की शुरू होने वाली है. So, which, like when say, Monsieur and Madame Loisel had to endure to repay the loans that had taken to buy the diamond necklace. तो चलिए कैसी उनकी पुअर की लाइफ आज हम देखते हैं. So they were going to pay the debt, and we'll see what type of works they had to do for returning it. A life of poor. चलिए, बट शी प्लेड हर पार्ट हीरोइकली. मगर यहाँ पे उनका जो पार्ट है ये भी एक स्ट्रगल भरा हुआ एक पूरा जो पार्ट है उनकी लाइफ का, वो भी वो न हारते हुए, उससे लड़ते हुए एक वीरता से, और विदाउट लूजिंग देयर कॉन्फिडेंस, करेज, शी फॉट फॉर इट एंड पेड द डेब्ट्स. द ड्रेडफुल डेब्ट मस्ट बी पेड. अब ड्रेडफुल मीन्स वर्ड भयंकर, जो भयानक, ऐसे जो उन्होंने डेब्ट लिए थे, कर्जा लिया था, उनका वो पेड तो करना ही था. शी वुड पे इट. दे डिसमिस्ड देयर मेड. अब वो तो पे करने वाले, तो उन्होंने कुछ जो बातें, जो एक्स्ट्रा जो खर्चा होता था वो कम करने का उन्होंने पहले सोचा. तो पहले क्या किया, दे डिसमिस देयर मेड. जो काम करने वाली जो एक लेडी थी उसको निकाल दिया था. दे चेंज देयर लॉजिंग्स. उनका रहने का जो प्लेस है वो प्लेस उन्होंने बदल दिया था, घर बदल दिया था. एंड दे रेंटेड अ गैरेट अंडर द रूफ. सो व्हाट मीन बाय गैरेट. गैरेट का मतलब होता है यहाँ पे एक स्मॉल अनकंफर्टेबल रूम एट द टॉप ऑफ द हाउस. a small uncomfortable room at the top of the house. ये है इसका मतलब. मगर इसका मतलब क्या होता है, तो छत का कमरा,
जो जहाँ पे हम देखिए बहुत सारा ऐसा लाइक जो अनयूज्ड, सॉरी अनयूज नहीं कह सकते, जो कुछ काम का नहीं है ऐसा, जो सामान होता है हम सामान वहाँ पे रखते हैं, ऐसा एक कमरा उन्होंने एक रेंट पे ले लिया था, जो कि हम उसे क्या कहते हैं, माले का घर वगैरह कुछ भी कहते हैं। ओके, तो वैसी रूम उन्होंने रेंट पे ले ली थी। तो देखिए खर्चा कम कर रहे हैं, उनकी स्थिति और भी बिगड़ती जाने वाली है। शी केम टू नो द ड्रजरी ऑफ हाउस वर्क, द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन, शी वॉश द डिशेज, द डर्टी लिनन, शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द street every morning and carried up the waters, stopping at each landing to catch her breath, and dressed like commoner. She had to bargain at markets, quarrel and face insults over every miserable soul. तो देखिए इनकी द लाइफ ऑफ पुअर यहाँ पे डिस्क्राइब की गई इस पूरे पैराग्राफ में। तो कौन सी हॉरिबल लाइफ अब देखने जा रहे हैं हम। तो आपको एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है यहाँ पे कि what were the changes in the life of मैथिल्ड। ओके, ये हमें पूछा जा सकता है यहाँ पे। तो एक 2 मार्क का क्वेश्चन है यहाँ पे कि कौन सी चेंजेस उनके लाइफ में आए थे, ऐसा पूछा जा सकता है, और कौन से काम उसे करने पड़ते थे कि एक डेप्ट पे करने के लिए। तो देखिए यहाँ से शुरू होता है। देखो पहला काम है ड्रजरी ऑफ हाउस वर्क। अब ड्रजरी मीन्स व्हाट, कठिन परिश्रम, उसे क्या कह सकते हैं आप, हार्ड बोरिंग वर्क। हार्ड बोरिंग वर्क आप लिख लीजिए प्लीज। ड्रजरी मीन्स हार्ड बोरिंग वर्क, मीन्स कठिन परिश्रम। कठिन परिश्रम, घर का कठिन परिश्रम उसे काम करना पड़ता था। द ओडियस लेबर्स ऑफ द किचन। अब ओडियस मीन्स व्हाट, तुच्छ लगने वाला ऐसा जो किचन का काम है, वो किचन का काम करना, जैसे डिशेस धोना। शी वॉश द डिशेस धोना। डर्टी लिनन, जो कपड़े है, कपड़े जो कटी मीन्स खराब हुए वाले जो कपड़े वो कपड़े धोना। शी कैरिड द गार्बेज डाउन टू द स्ट्रीट एवरी मॉर्निंग। हर सुबह उसे खुद आकर गार्बेज गाड़ी में डालना पड़ता था, गार्बेज डालने के लिए नीचे आना पड़ता था। कैरिड अप द वाटर, पानी ऊपर लेके जाना। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। सो इससे देखिए बहुत ही उसकी बुरी हालत होती थी। यस, ड्रेस लाइक अ कॉमनर, एक सामान्य व्यक्ति की तरह उसे एक ड्रेसिंग करनी पड़ती थी। बहुत ही मीन्स एक्चुअली लाइक वेरी लाइफ ऑफ वेरी पुअर पर्सन, ये बात सोचिए। शी हैड टू बार्गेन टू एट मार्केट, क्वारल एंड फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी मिजरेबल सो। अब देखिए मार्केट में उसे बार्गेनिंग करनी पड़ती थी। बार्गेनिंग मीन्स जो हम भाव वगैरह करते हैं किसी भी चीज़ का, और कम से कम दाम में खरीद के लाना, ये उसे करना पड़ता था। उन व्यापारियों से उसे झगड़ा करना पड़ता था छोटे छोटे रुपयों के लिए। लाइक वैसे इंसल्ट्स, फेस इंसल्ट्स ओवर एवरी मेजरेबल सो। अब यहाँ पे सो मीन्स व्हाट, सो का मतलब है लाइक यू नो a coin we can call as a French coin, we can call it as a French coin of low value which was used in the past. Okay, so यहाँ पे देखिए कि हमारी जो करेंसी रुपए इंडिया की, तो 1 रुपया आज हम जानते हैं कि 1 रुपया, मगर हमारा अगर छोटे से छोटा एक वैल्यू का जो कॉइन होता है, अगर हम देखें तो हमारे बचपन में हम 5 पैसा हमें मिलता था, और उससे हम बहुत ही लाइक हम कुछ बातें खरीद के लाते थे, जैसी लाइक चॉकलेट्स वगैरह सब मिलता था हमें 5 पैसा से। उससे भी अगर पीछे जाए तो एक आना करके बनता था एक 4 आना और 16 आना से होता था 1 रुपया। तो ऐसे हमारे जो छोटे छोटे एक जो लो वैल्यू के जो कॉइन्स थे, वैसा ही कॉइन है सो इन फ्रेंच और फ्रांस में। ओके, तो उस छोटे छोटे कॉइन के लिए उसे झगड़ा करना पड़ता था, बार्गेनिंग करनी पड़ती थी, और इंसल्ट भी करके लेनी पड़ती थी छोटे छोटे रुपए के लिए। तो देखिए यहाँ पे एक कह सकते कि बचत करने के लिए, पैसों की बचत करने के लिए उसे ये काम करना पड़ता था।
देखिए ये सारे जो उसका हार्ड वर्क है ये हमने देखा, वो उसका हार्ड वर्क पूछा जा सकता है तो 2 मार्क के लिए आ सकता है, सो यू कैन जस्ट कीप इन माइंड। ईच मंथ दे हैड टू पे सम लोन्स, रिन्यू अदर्स, गेट मोर टाइम। तो हर एक महीने जो पैसे आते थे, जो पैसे बचते थे, उन्हें लोन पे करना पड़ता था, जो कुछ लोन रिन्यू करने पड़ते थे, और कुछ लोगों से और कुछ टाइम मांगना पड़ता था, तो थोड़े पैसे दे के और कुछ टाइम वो लेते थे। हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा। अब ये तो, अब पहले तो हमने देखा कि हार्ड वर्क जो मैथिड ने किया, पर उसका हस्बैंड भी हार्ड वर्क करता था। अब उसकी जॉब से व्यतिरिक्त भी वो एक और कुछ काम करते थे। देखिए, हर हस्बैंड वर्क एक्स्ट्रा, वो भी एक्स्ट्रा काम करता था। एवरी इवनिंग डूइंग अकाउंट्स फॉर अ ट्रेड्समैन, जो भी व्यापारी है, व्यापारियों के जो अकाउंट्स होते हैं वो अकाउंट्स पूरे एक करना, मैनेज करने का काम वो करता था। ऑफन लेट इन टू द नाइट ही सैट कॉपिंग अ मैनस्क्रिप्ट एट 5 सॉज अ पेज। देखिए, तो रात में भी लेट नाइट तक जो मैनस्क्रिप्ट होती है, हाथ से लिखी हुई जो कॉपीज़ होती है, वो कॉपीज़ एक पेज 5 सॉज के लिए वो काम करता था। सो देखिए, बहुत हार्ड वर्क, लेट नाइट तक वो काम करता था, मैनस्क्रिप्ट लिखने का भी काम करता था। सो लाइक वी सी 5 सॉज के लिए एक छोटा जो कॉइन होते हैं, जो 5 छोटे छोटे कॉइन के लिए जो लो वैल्यू के थे, उसके लिए वो काम करता था रात में भी। एंड दिस लाइफ lasted 10 years. At the end of 10 years they had paid off everything, even the interest. तो देखिए, ये पूरा जो लाइफ ऑफ पुअर, उन्होंने उनको कितने साल जीनी पड़ी, तो 10 साल तक उन्हें वो जीनी पड़ी लाइफ। एट द एंड ऑफ 10 years, 10 साल के बाद उन्होंने पूरा जो कर्जा है वो पेड ऑफ कर दिया था। इवन द इंटरेस्ट ऑफ इट, उसका इंटरेस्ट भी, ब्याज व्याज जो होता है वो भी पेड किया गया था। मैडम लॉइजर लुक्ड ओल्ड नाउ। अब सरिका काम करने से, लाइक वैसे कंटिन्यूसली हार्ड वर्क वगैरह करने से वो भी बहुत ओल्ड दिख रही थी। ऑफन शी ब्रूडेड ओवर द पास्ट। ब्रूडेड मीन्स थॉट सैडली अनहैप्पीली, यहाँ पे दिया है देखो, थॉट सैडली अनहैप्पीली, बहुत ही कोसती थी उसने जो पास्ट में किया उस बात के लिए। वट वुड हैव हैपन इफ शी हैड नॉट लॉस्ट दैट नेकलेस। अगर वो नेकलेस नहीं गुम हो जाता था तो क्या कैसी लाइफ होती थी, ऐसे सोचती थी वो। हाउ स्ट्रेंज लाइफ इज, हाउ फिकल, हाउ लिटल इज नीडेड फॉर वन टू बी र्यून और सेव्ड। देखिए, वो कहती कि लाइफ कितनी विचित्र है। हाउ फिकल, फिकल मीन्स एक्चुअली वी कैन सी अ अनप्रेडिक्टेबल, उससे कह सकते हैं अनप्रेडिक्टेबल। लाइफ इज चेंजेबल और लाइफ इज नॉट कांस्टेंट। कितना थोड़ा लगता है लाइफ के लिए, लाइफ र्यून होने के लिए और सेव होने के लिए, लाइक वैसे पूरी तरह से बर्बाद होने के लिए और पूरी तरह से बचने के लिए कितना थोड़ा लगता है लाइफ में। एक गलती में इंसान की पूरी तरह से उसका जो लाइफ होती है पूरी तरह से विध्वंस होता है उसके लाइफ का, और एक ही छोटी बात से हमारी लाइफ अच्छी हो सकती है। तो देखिए, बच सकते हैं और पूरी तरह से विध्वंस हो सकता है हमारी लाइफ का एक छोटी बात से। एक छोटी गलती हमारी लाइफ में पूरी लाइफ हमारी बर्बाद हो सकती है। ये देखो, ये ऐसी उसका कहना है, वो सोचती थी इसके बारे में। देखिए, अगर वो डायमंड नेकलेस नहीं लिया होता तो डेफिनेटली शी वुड लिव अ नाइस लाइफ, अ कंफर्टेबल लाइफ। मगर उसने एक गलती की, डायमंड नेकलेस लिया, और उसकी पूरी लाइफ रियली इट वाज र्यून्ड। ओके, लास्ट 3 लाइन्स देखिए ऑन द पेज नंबर 23। One Sunday, as she was walking in the Champs-Elysees, suddenly she saw Madame Forestier, still young, still beautiful and still charming. तो देखिए, एक एरिया का नाम बताए चैम्प्स एलिस में, एलिसिस में वो वहाँ पे चल रही थी, तो तभी उन्होंने देखा कि वहाँ पे मैडम फॉरेस्टियर थी। तो यहाँ पे कहा गया है कि मैडम फॉरेस्टियर स्टिल यंग, स्टिल ब्यूटीफुल, स्टिल चार्मिंग। इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्वेश्चन भी आया होगा, देखो। हाँ, ये वॉट कॉन्ट्रास्ट इज इम्प्लाइड बाय द यूज ऑफ द वर्ड स्टील इन स्टील यंग, स्टील ब्यूटीफुल, स्टील चार्मिंग। तो देखिए, सो बाय यूजिंग द वर्ड स्टील in still young, still beautiful and still charming,
The writer brings out the contrast of Mrs. Forestier's beauty and Mathilde's now own out beauty. Okay, she looks very old. अब यहाँ पे मैथिल्ड बहुत ही ओल्ड दिख रही थी, मगर मैडम फॉरेस्टर शी वर लुकिंग यंग, ब्यूटीफुल, चार्मिंग आफ्टर द 10 years. ओके, तो ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस बताने का काम स्टील कर रहा है यहाँ पे. तो ये 2 मार्क का क्वेश्चन है, आपको पूछा जा सकता है. यस, लेट्स सी द पेज नंबर 24. मैडम लॉइजल फेल्ट इमोशनल, तो भावुक हो गई थी वहाँ पे. शुड शी स्पीक टू हर? Yes, of course. And now that she had paid, she would tell her all. Why not? तो सोच रही कि लॉयजल सोच रही थी यहाँ पे कि फॉरेस्टियर से बात करे या ना करे. तो मन में आया, यस ऑफ कोर्स, क्यों नहीं. नाउ दैट शी हैड पेड, अब उसने जो भी कर्जा है वो पेड कर दिया है, भर दिया है. शी वुड टेल हर ऑल, अब उसके साथ जो हुआ था वो उसे बताना चाहिए. वाई नॉट, क्यों नहीं बताना चाहिए, ऐसा उसको लग रहा था. सो शी वेंट टू हर. गुड मॉर्निंग जिन. तो यहाँ पे जीन एक हम कह सकते हैं कि जो हमारे फ्रेंड्स के नाम हम थोड़े से अलग से लेते हैं, जिसे हम निक नेम कहते हैं, तो एक बहुत ही ऐसा नाम लिया उन्होंने, जिन, पास वाला नाम. बाय दिस कॉमन वुमन, सो एक्चुअली कैन सी द ऑदर astonished to be addressed so familiarly by this common woman did not recognize her. She stammered. तो देखिए, एक कॉमन वुमन, उसका बहुत ही फैमिलीली नेम वो लेती है. एक नेम जो जिन हमारे दोस्त ही जानते हैं, हमारे एक बहुत ही एक निकनेम होता है, वो नेम सिर्फ हमारे दोस्त जानते हैं. मगर एक कॉमन वुमन जो अननोन है, उसने उस फैमिलीली एक नाम लिया. ओके, यहाँ पे फैमिलीली मीन्स व्हाट, शोइंग एक ऐसा नाम जो क्लोजनेस दिखाता है. ओके, सो एक कॉमन वुमन उसका नाम लेती है एंड एक्चुअली फॉरेस्टियर उससे रिकग्नाइज नहीं करती है. सो दैट्स वाई शी स्टैमर्ड. स्टैमर्ड मीन्स एक झिझकते उससे उसने कहा, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट हैव मेड मिस्टेक. वो यहाँ पे कहती है कि मैडम आपको मैं नहीं जानती, मगर एक्चुअली आई थिंक सो आपने कुछ तो मिस्टेक की, कोई और आपको चाहिए होगा. यस, नो आई एम मैथिल्ड लॉइजल. तो उसने कह दिया कि मैथिल्ड ने कह दिया कि नो आई एम मैथिल्ड लॉइजल. तो मैं कौन हूँ? मैथिल्ड लॉइजल हूँ. हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई, ओह माई पुअर मैथिल्ड, हाउ यू हैव चेंज्ड. तो वो एक यहाँ पे क्राई मिस एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा सा आवाज़ बढ़ा के उसने कहा, ओह माई पुअर मैथिल्ड, सो हाउ यू हैव चेंज्ड. सो एक्चुअली यहाँ पे कहती है कि एक्चुअली पुअर मैथिल्ड, तुम इतनी कैसे चेंज हो गई. यस, I have had some hard times since I last saw you and many miseries and all because of you. तो कहती है, जब मैं लास्ट टाइम तुमने मिली थी तब से मेरे जीवन में बहुत ही हार्ड टाइम्स आए थे, एंड दैट हैपन ओनली बिकॉज ऑफ यू. एक्चुअली मैनी माइजरीज, बहुत ही पुअर लाइफ मुझे जीनी पड़ी थी वहाँ पे, और दीज ऑल थिंग्स हैपन बिकॉज ऑफ यू. तो कहती, मी, हाउ कैन दैट बी, मैं मेरी वजह से कैसे हुआ. यू रिमेंबर दैट डायमंड नेकलेस दैट यू लेंट मी टू वियर टू द मिनिस्ट्री पार्टी. तुम्हें पता है, तुमने जो एक डायमंड नेकलेस दिया था मुझे, जो मिनिस्ट्री की पार्टी में मुझे पहनने के लिए तुमने दिया था. यस, वेल आई लॉस्ट इट. हाँ, तो ये मुझसे गुम गया था, ऐसा उसने कह दिया. वॉट डू यू मीन यू ब्रॉड इट बैक. तो फॉरेस्टियर को एक अचंबा हुई थी, यहाँ पे अवाक हो गई थी कि नहीं, एक्चुअली व्हाट डू यू मीन, तुम्हें क्या कहना क्या है, तुमने तो वो हार मुझे वापस कर दिया था. आई ब्रॉड यू बैक अनदर एग्जैक्टली लाइक इट. मैंने वो हार नहीं, वैसा ही लगने वाला हार तुम्हें दिया था, एग्जैक्टली वैसा ही हार मुझे तुम्हें दिया था. एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट. और उसकी कीमत पे करने के लिए हमें 10 साल काम करना पड़ा, 10 साल लगे. इट वॉजंट ईजी फॉर अस, वी हैड वेरी लिटल. हमारे पास बहुत थोड़ा था, और ये काम करने के लिए, उसका कर्जा फेडने के लिए हमें बहुत टाइम लगा, और ये काम आसान नहीं था. बट एट लास्ट इट इज़ ओवर
एंड आई एम वेरी ग्लैड। अब सब कुछ ख़त्म हुआ, हमने कर्जा फेड दी, लाइक पूरा पे कर दिया, और अब मैं हैप्पी हूँ, ऐसा वो कहती है। मैडम फॉरेस्टियर वॉज स्टर्न। अब यहाँ पे स्टर्न का मतलब क्या है? स्टर्न मीन्स स्पीचलेस। यू कैन राइट डाउन प्लीज। स्टर्न मीन्स स्पीचलेस, वंडरस्ट्रक, टंग टाइड, अवाक होना। ओके, तो एक सरप्राइज हुई थी। ऐसा कैसे? यू से दैट यू बॉट अ डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन। मेरा हार रिप्लेस करने के लिए तुमने डायमंड नेकलेस लाया था। सो यस, यू डिडंट नोटिस देन दे वेर वेरी सिमिलर। तुमने नोटिस नहीं किया? दोनों हार बहुत ही सिमिलर थे। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड इनोसेंट प्लेजर। तब फॉरेस्टियर वहाँ पे बहुत ही मासूमियत से, खुशी से, वहाँ पे गर्व से वहाँ पे हंसने लगी। उसके चेहरे पे स्माइल आई थी। मैडम फॉरेस्टियर डीपली मूव्ड टू बोथ हर हैंड्स। मैडम फॉरेस्टियर वहाँ पे आगे आई और उसने मैथिल्ड के दोनों हाथ हाथ में ले लिए। ओ माई पुअर मैथिल्ड, माइन वॉज एन इमिटेशन, इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। तो कहती है मैथिल्ड, माइन वॉज एन इमिटेशन। इमिटेशन मीन्स वॉट? इट वॉज फेक। इट वॉज, इमिटेशन मीन्स एक्चुअली एक नकली हार था, वो कुछ रुपयों का हार था। लाइक इट वॉज वर्थ 500 फ्रैंक्स एट मोस्ट। उसकी कीमत ज़्यादा से ज़्यादा 500 फ्रैंक्स होगी। तो देखिए, जो 500 फ्रैंक्स का हार था वो रिप्लेस करने के लिए उन्होंने 36,000 फ्रैंक्स का एक रियल डायमंड नेकलेस उन्होंने रिप्लेस किया था। तो देखिए, बहुत ही एक, क्या कह सकते हैं, दुर्दैवी ऐसी घटना, दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना उनके साथ घटी थी, और उसकी वजह से 10 साल तक उन्होंने उनके लाइफ के बहुत ही हार्ड दिन, हार्ड पीरियड ऑफ लाइफ उन्होंने वहाँ पे जिया था। तो बहुत ही लाइक, एक बात लाइफ में, एक गलती लाइफ पूरी तरह से कैसी बर्बाद करती है, ये हम देख सकते हैं यहाँ पे। सो वेरी वेरी नाइस मैसेज इज गिवन हियर। तो जितना है उतने में ही समाधान, संतोष मानिए। जितनी हमारी लाइक वैसे औकात है उतने में ही रहना चाहिए। वी शुड नॉट शो ऑफ। हमने शो ऑफ नहीं करना चाहिए। ये भी हमें एक बात यहाँ पे पता चलती है कि किसी भी हमारी लाइक एक गलती से पूरी लाइफ बर्बाद ना हो जाए, ऐसा काम नहीं करना चाहिए, हमें यहाँ पे पता चलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए हम वो देखते हैं। वाई डिड मैथिल्ड डिसाइड टू स्पीक टू हर फ्रेंड। तो मैथिल्ड ने उसके फ्रेंड से बात करने का क्यों डिसाइड किया यहाँ पे, ऐसा कहा है यहाँ पे। तो सिंपल सा एक क्वेश्चन है, देखिए। तो मैथिल्ड, हम बता सकते हैं, मैथिल्ड डिसाइडेड टू स्पीक टू मैडम फॉरेस्टियर बिकॉज शी फेल्ट दैट देयर वाज नथिंग टू हाइड एनी मोर सिंस द डेप्ट वाज फाइनली पेड ऑफ। तो जो डेप्ट लिए थे वो तो भी पेड ऑफ किए थे, और अब छुपाने के लिए कुछ रखा भी नहीं था, इसलिए वो दैट शी फेल्ट दैट शी हैड टू स्पीक विथ हर। एंड यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक वॉज रिस्पॉन्सिबल, who do you think was responsible for Mathilde's misery? Was it her friend, she herself, her husband, or the circumstances? अब मेरी व्यूज से तो मैं कह सकता हूँ कि herself and her circumstances were responsible of her misery. Mathilde, हम देख सकते थे कि dreamed of और desired something that she could not have. जिसके लाइफ में जो चीज़ें हो नहीं सकती थी उसकी ड्रीम वो देखती थी। शी न्यू दैट इट वॉज नॉट पॉसिबल फॉर हर टू हैव ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ एंड एट हर सिंपल लाइफ वॉजंट इनफ फॉर हर। हर डिज़ायर टू बी अ पार्ट ऑफ द एरिस्टोक्रेसी एंड हर ग्रीड फॉर मटेरियलिस्टिक ऑब्जेक्ट ब्लाइंडेड हर
The party offered her a chance to live her dream for one night. एक नाइट के लिए उसे एक चांस मिला था कि एरिस्टोक्रेसी की लाइफ उसे जीनी थी, मगर यहाँ पे देख सकते हैं शी कैरिड अवे इन हर ग्लोरी, thus her blind greed and unfavorable circumstances led her to the misery. अब ये बहुत ही लाइक दुर्दैवी घटना थी उसके लाइफ में की, तो कुछ बातें हम बोल सकते कि एक्चुअली ऐसा हुआ होता तो ऐसा नहीं होता था, तो मगर एक्चुअली वो तो करना ही पड़ा उन्हें. सो लेट इट बी. सो डिड यू गेट इट? आई थिंक सो. सो लेट्स end here of this lesson. So in the next lecture we will see the next unit of our syllabus. Okay, so thank you very much. Bye.